Hello students, welcome back to the nutrition classes where you are going to study the maths with Gaurav sir. So again, I am welcoming you to the series which we had started earlier. तो आज का सीरीज एक नया चैप्टर को लेके आया है. जिस चैप्टर से लोग घबराते हैं, जिस चैप्टर से स्टूडेंट्स घबराते हैं, उस चैप्टर को लेके आया हूँ ताकि आपको आसान तरीके से उस चैप्टर को कवर अप कर सके. तो उस चैप्टर का नाम है, आप सभी जानते हैं मेरे हिसाब से जहाँ तक, ट्रिग्नोमेट्री, जिससे सब घबरा रहे हैं. तो उस चैप्टर को आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि आपको आसानी से क्या हो जाए, वो चीज़ें क्लियर हो जाए. तो स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री के बेस में नहीं जाएंगे, ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको वो चीज़ें क्लियरली अच्छे से हो जाए, ताकि जब एग्जाम में वो चीज़ें आए तो आपसे गलती ना हो. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्री किसके अंदर यूज होता है. सिंपली तरीके से याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ट्रायंगल का मेजरमेंट करने के लिए है. एक ट्रायंगल, और कौन से ट्रायंगल का वो भी बता देता हूँ आपको. ट्रायंगल भी कौन सा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए. कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. अब देखो 3 एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3. 8.1 महा इजी, 8.2 और इजी. थोड़ा सा 8.3 थोड़ा ट्रिकी है, हार्ड नहीं है. लोगों को लगता है हार्ड है, लेकिन है ना बहुत ईजी. अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना तो आसानी से क्या हो जाएगा, वो भी क्लियर. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं. सबसे पहले इसके अंदर हम एक वर्ड यूज़ करने वाले हैं जो यूज़ होने वाला है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है. अगर ये समझ में आ गया आपको, पूरा चैप्टर समझ में आ गया. सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. हमारे पास 6 रेशियोज हैं. कितने, 6. कितने रेशियोज हैं, 6 रेशियोज. सबसे पहले बात करेंगे रेशियोज के नाम की. SINE. क्या नाम है, SINE मतलब साइन. दूसरा है कोसाइन. तीसरा है टेंजेंट. चौथा है कोसेकेंट. पांचवा है सेकेंड. और लास्ट है कोटेंजेंट. तो इस तरह से 6 रेशियोज हैं जिनको हम बहुत शॉर्ट में पढ़ते हैं. साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट. तो ये याद रखना कि ये साइन वर्ड जो बना है वो इस वर्ड की मदद से बना है. कॉस वर्ड जो बना है वो इस वर्ड की मदद से बना है. सेक वर्ड जो बना है वो इस वर्ड की मदद से बना है. तो ये इनके क्या है, एब्रीविएशंस है. क्या है, एब्रीविएशंस. मतलब अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ कॉस, तो यू हैव टू से दैट कोसाइन. अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ कॉट, तो आपको बोलना होगा क्या होगा, कोटेंजेंट. अगर क्वेश्चन पूछा है कॉसेक का क्या है, तो आपको बोलना होगा कॉसेकेंट. तो ये होते हैं एब्रीविएशन. तो आपको याद रखना है, साइन का SINE, कॉस का कोसाइन, टैन का टेंजेंट, कॉसेक का कोसेकेंट, सेक का सेकेंड, कॉट का कोटेंजेंट. तो अच्छी तरह से मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा. एक बार लिख लीजिएगा पॉज करके, तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ क्या करना है. तो ये हमारा शुरुआती हुआ. तो हमको 6 रेशियोज कौन कौन से पहले वो समझते हैं. फिर ये 6 रेशियोज की खासियत, कौन एक दूसरे से रिलेटेड है, उनकी बात करेंगे. सबसे पहले याद रखना, पहला रेशियो कौन सा है, साइन. दूसरा क्या है, कॉस. तीसरा क्या है, टैन. ये 3 रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है. ये 3 रेशियो कौन कौन सा, साइन, कॉस, टैन. कौन कौन सा, साइन, कॉस, टैन. अब इनके भाई बंधु हैं. एक है इनका भाई बंधु कॉसेक, एक है इनका भाई बंधु सेक, और इनका भाई बंधु है कॉट. क्यों इनके भाई बंधु हुए, जैसे कि हमारा दुश्मन हमारा उल्टा काम करता है, या हमारा भाई हमसे दूसरा काम करता है. अगर हम सीधे तो हमारा भाई उल्टा होता है. बस वही समझ लीजिए. साइन है, इसका उल्टा कौन है, कॉसेक है. कॉस है, इसका उल्टा कौन है, सेक है. टैन है, इसका उल्टा कौन है, कॉट. तो याद रखना, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट. तो ये कौन है, भाई बंधु है. कौन है, भाई बंधु. ध्यान रखना अच्छे से. तो अगेन इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि साइन कैसे निकाला जाएगा. लेकिन उसके पहले हम एक ट्रायंगल को देखते हैं कि ट्रायंगल को समझते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है.
सर क्या पूछते हो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल तो बचपन से सीखा है हमने, ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर 3 साइड होते हैं। अरे भाई ट्रायंगल का मतलब तो ठीक है तुमको, लेकिन इस टर्म में ट्रायंगल के अंदर की चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार उस ट्रायंगल में बोल क्या रहा है। जैसे कि समझिए एक नाम देते हैं हम ट्रायंगल के, इसका नाम देता हूँ मैं ABC। और याद रखना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर खाली एक्यूट एंगल की बात करेंगे। किस एंगल की बात करेंगे? एक्यूट। तो ये राइट एंगल को छोड़ के सबसे पहला स्टेटमेंट ये क्लियर करना कि राइट एंगल के सामने जो होता है वो हमेशा कौन होता है? हाइपोटेनस। ये कभी चेंज नहीं होता है। कौन है? हाइपोटेनस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म, राइट एंगल के सामने, राइट एंगल के सामने, राइट एंगल के सामने, राइट एंगल के सामने कौन होता है? हाइपोटेनस। कभी भी चेंज नहीं होगा। अब दो बता रहा हूं, उस पर ध्यान देना। दो वर्ड यूज कर रहा हूं, एक अपोजिट और एक एडजेसेंट। अपोजिट मतलब कौन? जैसे कि मेरे सामने कोई खड़ा है, आप मुझे देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, मतलब आप मेरे अपोजिट देख रहे हो। मेरे बाजू में कोई खड़ा होगा, अगर मेरे बाजू में खड़ा है दैट मीन्स वो मेरा क्या है? एडजेसेंट है। देखिए जैसे कि मार्कर मेरे बाजू में रखा हुआ है तो ये मेरा एडजेसेंट है। क्लियर? और अगर आप मेरे को देख रहे हो दैट मीन्स ये क्या हुआ? अपोजिट हुआ। आप मेरे अपोजिट में खड़े हो दैट मीन्स आप मेरे सामने खड़े हो। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, कौन से? सी वाले एंगल। किस एंगल की बात कर रहा हूं? सी एंगल की। तो यहां लिखता हूं मैं समझने के लिए आपके, अगर मैं किस एंगल की बात करूंगा? फॉर एंगल सी। अगर मैं एंगल सी की बात करूं तो इसका अपोजिट कौन होगा? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझना अच्छे से। किसका अपोजिट? सी का। मतलब सी के सामने। जैसे कि अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे सामने तुम हो, तो तुम मेरे अपोजिट खड़े हो। तो जैसे ही सी है तो सी के सामने कौन खड़ा है? देखो कौन सा साइड हुआ? ए बी। तो अपोजिट कौन हुआ? ए बी। और वही सी का एडजेसेंट कौन है? एडजेसेंट मतलब मेरे साथ वाला। तो सी के साथ वाला एक तो ये है और एक तो ये है, लेकिन ये तो फिक्स हो गया कि ये कौन है? हाइपोटेनस है। तो बचा कौन? बीसी। तो इसका एडजेसेंट कौन हुआ? बीसी। वही अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो एंगल ए के अपोजिट, एंगल ए के सामने ये बंदा कौन है? बीसी। तो अगर मैं बात करूं कौन से एंगल की? फॉर एंगल ए। अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो एंगल ए के लिए ये कौन हुआ? इसका अपोजिट हुआ। तो अपोजिट कौन है? बीसी। इसके लिए ये इसका क्या हुआ? अपोजिट। मतलब ये इसके सामने है ना, ये वाला साइड, तो इसका अपोजिट। और वही इसका एडजेसेंट कौन होगा? जो इसके साथ वाला होगा। अब फिर से क्वेश्चन ये आ रहा होता सर, एक तो इसके साथ ये भी दिख रहा है और इसके साथ ये भी दिख रहा है, तो ये तो ले नहीं सकते क्योंकि ये राइट एंगल के सामने, और राइट एंगल के सामने कौन होता है? हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो इसके लिए अपोजिट, इसका एडजेसेंट कौन हुआ? ए बी। तो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर कि क्या उसका अपोजिट होगा, क्या उसका एडजेसेंट होगा। अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो इसका अपोजिट बीसी और एडजेसेंट ए बी, और वही अगर एंगल सी की बात करूं तो इसका अपोजिट ए बी और एडजेसेंट बीसी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अपोजिट और एडजेसेंट और हाइपोटेनस को पहचान सकते हैं। हाइपोटेनस तो बच्चों वाला है, हाइपोटेनस पहचानने को कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राइट एंगल के सामने, किसके सामने? राइट एंगल के सामने वाला साइड हमेशा कौन होता है? हाइपोटेनस होता है। तो इसी ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि हमारा जो रेशियोज है ना, इन रेशियोज का फॉर्मूला इसी के ऊपर डिपेंड करता है। देखते हैं, एक बार समझते हैं। जैसे कि हमारे पास 6 रेशियोज हैं। साइन, इसको नाम देता हूं थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो ये थीटा कुछ है नहीं, खाली एक एंगल का नाम दिया है। जैसे एंगल ए एंगल बी होता है ना, तो वैसे थीटा का एक नाम है। साइन का फॉर्मूला याद रखना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। टेन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। बस ये 3 फॉर्मूला याद हो गया मतलब आपको सब आ गया। फिर से पूछता हूं, साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट का फॉर्मूला कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। टेन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर मैंने इनके बारे में क्या बोला था आपको? ये भाई बंधु है, बोला था कि नहीं? कॉसेक, सेक और कॉट भाई बंधु है किसके? ऊपर वाले के। कॉसेक किसका भाई बंधु था? साइन का। मतलब उल्टा हो गया, उसका क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। सेक किसका भाई बंधु था? कॉस का। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन
एडजेसेंट। कॉट किसका भाई बंधु था? tan का। क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो इस तरह से ये क्या बने? रेशियोज के फॉर्मूले बने। खाली आपको 3 रेशियोज याद रखने प्रॉपर, साइन कॉस tan। कौन से 3? साइन कॉस tan। साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, tan का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बस ये याद रख लो, ये तो इनके भाई बंधु हो जाएंगे। भाई बंधु मतलब उल्टा काम करेंगे, उल्टा काम करेंगे मतलब उल्टा कर देना, बस काम खत्म वहां पे। तो ये 6 रेशियोज हैं जो आपको याद रखने हैं। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इनको समझते हैं क्या चीजें हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, राइट एंगल बी पे। अगर मैं बोलूं साइन ए, मैं क्या बोला? बताओ साइन ए की वैल्यू क्या होगी? मैंने किसकी वैल्यू पूछी? साइन ए। तो साइन का फॉर्मूला क्या है सर? साइन का फॉर्मूला होता है सर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। इसने क्या पूछा? साइन ए का वैल्यू क्या होगा? किसका? साइन ए। यहां कौन से एंगल की बात चल रही है? ए वाले एंगल की बात चल रही है। तो फिगर में देखो ए एंगल कहीं दिखा आपको? ये रहा सर ए एंगल। तो इसके सामने कौन है? अपोजिट में बीसी। और हाइपोटेनस तो सर ने बोला था फिक्स होता है, कहां होता है? राइट एंगल के सामने। कौन है? एसी। वही अगर मैंने साइन सी पूछा होता, क्या पूछा होता? साइन सी। साइन का फॉर्मूला तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ही होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, उनकी जगह पे जो वैल्यू होता है वो चेंज होता है। जैसे यहां कौन सा एंगल की बात चल रही है? सी वाले एंगल की बात चल रही है, तो सी एंगल के लिए अपोजिट ये हुआ कौन? ए बी। और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है राइट एंगल के सामने, कौन? ए सी। चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं। tan ए बताना है, tan ए। tan का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कौन से एंगल की बात चल रही है? ए वाले एंगल की बात चल रही है। कौन से एंगल की बात चल रही है? ए। ए ये रहा, उसका अपोजिट कौन है? ये रहा नीचे, कौन है ये? बीसी। और एडजेसेंट मतलब क्या बोला मैं? साथ वाला। साथ वाला ये लूंगा क्या? नहीं सर। क्यों नहीं लेंगे सर? क्योंकि राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने कौन होता है? हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो इसको ले नहीं सकते। तो किसको लेना पड़ेगा? ए बी लेना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा ए बी। तो इस तरह से हमने tan ए का भी फॉर्मूला क्या कर लिया? निकाल लिया। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इतना रखते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला तैयार कर लिया। इस फॉर्मूले को अच्छे से राइट डाउन करो, याद रखने की कोशिश करो कि अगर हम लोग को 3 फॉर्मूले याद हो गए तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसानी से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।